क्योंकि जावेद अख्तर साहब लाहौर आए हुए थे पिछले दिनों और उन्होंने जो है फैज फेस्टिवल में भी शिरकत की और वहां जाके उन्होंने खूब एंजॉय किया, लाहौर वालों से मिले, लाहौरियों से, वो जो हमारे दोस्त कहते हैं लाहौरी चूरन, तो लाहौरी चूरन सबसे मिले वो और बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। लेकिन जब जाने का टाइम आया तो जाते जाते क्या कर गए वो देखिए। भी मजहब और रिलीजन को एक बड़ी वजह मानते हैं। देखिए, जो ये आपका कहना है बिल्कुल सही है, और पाकिस्तान का जो जन्म हुआ वो पूरा इस्लाम और उसकी आइडियोलॉजी को लेकर के जिन्ना ने आगे बढ़ाया, और वहाँ के बच्चे बच्चे में इस तरीके की भावनाओं को भरने की कोशिश की, और वो अब पाकिस्तानी समाज में एक नासूर की तरह बन गया है। और हिंदू विरोध, ईसाइयों के खिलाफ हमले, अहमदी लोगों के साथ खिलाफ हमले, इस तरीके की जो भावनाएं हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के लेजेंडरी फिल्म राइटर जावेद अख्तर आजकल पाकिस्तान में हैं, जहां पर वो फैज़ अहमद फैज़ के फेस्टिवल अटेंड करने लाहौर गए हुए, जहां पर उन्होंने भारत के बारे में ऐसी ऐसी बातें पूरी दुनिया को बताई कि आज पूरा भारत उनके ऊपर गर्व कर रहा है। वहीं पर पाकिस्तान को भी असली औकात जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में रहकर ही बता दी। जावेद अख्तर जी का यह कहना था कि मुंबई में हुए 26/11 के हमले का दोषी आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। इससे जावेद अख्तर जी ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को 26/11 का दोषी करार कर दिया। वहीं पर भारत के ऊपर बोलकर ये कहा कि पाकिस्तानी आर्टिस्टों को भारत में अच्छी तरह वेलकम किया जाता है और उनके बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, पर भारत के एक भी आर्टिस्टों का कॉन्सर्ट आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ है। वहीं पर यूसुफ खान, जो कि दिलीप कुमार के नाम से जाने जाते हैं, उनको सबसे बड़ा पाकिस्तानी अवार्ड दिया गया, पर अमिताभ बच्चन जी को, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड है, उनको पूरी तरह निगलेक्ट करते हैं आज भी। वहीं पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में ये ऐसा माहौल बना है कि हमेशा लोग पाकिस्तानी भारत के साथ नफरत ही करते हैं और भारत में लोग अच्छी तरह पाकिस्तान से व्यवहार करते हैं, पर फिर भी पाकिस्तान के लोग हमेशा भारत के बारे में बुरा ही सोचते हैं, और यही कारण है कि आज भारत पाकिस्तान के रिलेशन खराब है। तो क्या जावेद अख्तर के बातों से पाकिस्तान कभी कुछ सीख पाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूँगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्ज़ाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जी, ये थे जावेद अख्तर साहब, जो कि पाकिस्तान के अंदर आके लाहौर में बैठ के हम ही को आईना दिखा रहे थे। अब समझने वाली बात ये है कि ये चीज तो जावेद साहब बहुत से पाकिस्तानियों को मालूम है और मानते भी हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुंबई अटैक्स के जो लोग थे वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं, बल्कि शायद आए भी यकीनन यहीं से थे, मगर ये बात हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो जहर हमने किसी और के लिए तैयार किया था वो हमारे सर पे भी पड़ना शुरू हो गया है। ये और बात है कि जो हमने कहा जाता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी पाकिस्तान ने, अब उसमें से एक में से कई कई हजार जो है वो ग्रुप्स निकल के बन गए हैं, और अब अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बिल्कुल मुंबई अटैक्स का जो असलम कसाब था, अजमल कसाब जो था, उसका सभी को मालूम है कि वो कहाँ का रहने वाला था और कहाँ था, और उसके बाद क्या हुआ, और हामिद मीर ने किस तरह से उसके पेरेंट्स के साथ बात की थी। मगर
ये बात हम मानने को तैयार होते नहीं है। अगर हम किसी दिन ये बात मान जाएं कि क्या क्या गलतियां हुई हैं पाकिस्तान से, तो शायद कुछ बेहतरी की सूरत निकल आए। पाकिस्तान का जो जन्म हुआ वो पूरा इस्लाम और उसकी आइडियोलॉजी को लेकर के जिन्ना ने आगे बढ़ाया, और वहाँ के बच्चे बच्चे में इस तरीके की भावनाओं को भरने की कोशिश की, और वो अब पाकिस्तानी समाज में एक नासूर की तरह बन गया है। और हिंदू विरोध, ईसाइयों के खिलाफ हमले, अहमदी लोगों के साथ खिलाफ हमले, इस तरीके की जो भावनाएं हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही जो है वो कई हिंदुओं के मंदिरों पे हमले किए गए, उनको तोड़ा गया, और जो वहाँ एक व्यवहार किया जाता है वो दोयम दर्जे के नागरिक की तरह से पाकिस्तान में किया जाता है अल्पसंख्यकों का, खासकर हिंदुओं और ईसाइयों और अहमदियों के साथ। तो जो ये दर्द है हमारे जावेद अख्तर साहब का, वो बिल्कुल जायज है, और वो शिकायत जिसको कहें हम ज्यादा बेहतर होगा। और पाकिस्तान जो ये कहता है कि हम एक गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ाना चाहते हैं, और उन्होंने जावेद अख्तर को बुला करके ये दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो है वो फैज के नाम पे दोनों देशों के बीच में शांति चाहता है और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहता है। लेकिन जावेद साहब ने उनकी पोल खोल कर रख दी, और ये उनको बता दिया कि आपका जो व्यवहार है, वो जो आपका चरित्र है, वो बहुत काफी दोहरा है, और आप एक सिलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये जावेद साहब ने एकदम पाकिस्तान को उनकी घर में घुस करके एक तरीके से कहते हैं कि वो उनकी हकीकत उनको बता दी। गायक हैं आतिफ, वो पिछले दिनों भारत में काफी फेमस हुए थे, उनके गाने अच्छे रहे, और वो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने भारत के प्रति बहुत नफरत भरे बयान दिए थे। तो पाकिस्तान के सिर्फ समाज में ही नहीं बल्कि कलाकारों में भी इस तरीके की भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। वो हमसे उम्मीद तो करते हैं कि हम उनके साथ जो है बहुत अच्छे संबंध रखें, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो अपना एक दोहरा चरित्र अपनाते हैं। हमसे कमाना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ जो है वो जहरीले बयान देते हैं। जहरीले बयान देते हैं, बिल्कुल। शैलेश, इसी से जो दूसरी बात निकलती है वो ये कि आपने कहा कि हिंदुस्तान से वो संबंध रखना भी चाहते हैं, लेकिन भारत से अपनी नफरत कम भी नहीं करना चाहते। आपको याद होगा शैलेश, इन दिनों पाकिस्तान के जो सबसे अमीर उद्योगपति हैं उन्होंने भी क्या नाम उनका, शाजी निजा शायद, मियां मंशा, हाँ मियां मंशा, तो उनका भी स्टेटमेंट ये था कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान से अपने ताल्लुकात सही कर ले, बॉर्डर पर अगर सामान्य आवाजाही हो, वहां पर सामान का आदान प्रदान हो, तो पाकिस्तान की आधी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के एक पुराने जो आर्मी के जनरल हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि इंडिया से संबंध सही करो। तो क्या ये इस हद तक ये मजहबी नफरत है, या पाकिस्तान जो अपने एजेंडे को चाह कर भी नहीं छोड़ता कि उसे अपना नुकसान करवाना मंजूर है, लेकिन वो अपनी इस नफरत को त्यागने के लिए तैयार नहीं? मैं इसको उदाहरण के साथ दूंगा। पाकिस्तान में पिछले दिनों जो है एक बहुत बड़ी आपदा आई, वो था बाढ़ की। पाकिस्तान का करीब 1/3 हिस्सा बाढ़ में डूब गया था, और भारत मदद भी करना चाहता था इनडायरेक्टली, लेकिन पाकिस्तान से कहा गया कि वो मदद मांगे तभी हम मदद करेंगे। और बिलावल भुट्टो का बयान था कि हम उनसे कोई मदद नहीं लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अकड़ में है पाकिस्तान। आज हालत ये है कि पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट घोषित हो सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद स्वीकार किया कि पाकिस्तान एक दिवालिया मुल्क हो चुका है, और हमें जो है वो हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, और अब हमें IMF से भी $7 अरब का लोन मिलेगा कि नहीं ये कहा नहीं जा सकता है।